नफरतों की इस दुनिया में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे मुंह पे मेरे और तेरे मुंह पे सिर्फ तेरे हैं। दोस्तों, अगर आज के इस मतलबी दौर की बात करूं तो आप ये नोटिस करेंगे कि अधिकतर लोग सामने वाले का रुतबा पैसा देखकर रिश्ता रखते हैं। पर यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इस तकनीकी युग में पैसा कमाना बहुत आसान है, नाम बनाना बहुत आसान है, मुश्किल है तो अच्छे और सच्चे रिश्ते तलाश करना। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ अच्छे सच्चे रिश्ते हों तो हमें इन 5 बातों को आत्मसात करना होगा। अभी बीते एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में 4 इतने खूबसूरत मुझे मोमेंट्स जीने को मिले हैं और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि इस सुंदर विषय पर मैं बात करूं। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें कई बार ये पता होता है कि कुछ खास रिश्ते वो हमें रिश्तों के रूप में मिलते हैं, दोस्ती के रूप में मिलते हैं, हमें नजरअंदाज करते हैं, हमारी भावनाओं की बेकदरी करते हैं, हमें रुलाते हैं, पर फिर भी हम उन्हें क्यों नहीं छोड़ पाते? कारण है हमारा अपना कंफर्ट जोन या फिर अकेले रह जाने का डर। और यही रीजन है कि सामने वाला इस बात को भली प्रकार से समझ लेता है कि ये कहीं नहीं जा रहा मुझे छोड़कर, और इसीलिए वो हमारी बेकदरी करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छे सच्चे रिश्ते आए तो हमें अपनी हैप्पीनेस की, अपने सुकून की जिम्मेदारी लेनी होगी और लाइफ में एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं और फ्लैशबैक की बात करूं तो मेरी भी लाइफ में एक बहुत लंबा समय ऐसा था जहां मैं कुछ ऐसे रिश्तों से घिरी हुई थी जो कि मुझे दोस्ती के रूप में और मेरे निजी रिश्ते के रूप में मिले, कि जो इंटेंशनली दुख देते थे, इंटेंशनली भला बुरा बोलते थे, लेकिन कभी उसका विरोध करने का साहस नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी बहुत पुअर थी। मुझे लगता था कि अगर मैं इस बात का विरोध करूंगी और अगर वो रिश्ता टूट गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और अकेले रह जाने का मतलब था डर। लेकिन मैं इसे ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि एक पॉइंट ऐसा भी आया जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगर आज मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो जिंदगी ऐसी ही जाएगी। और वहां इस बात को समझना शुरू किया कि जब हम नया सीखने को तैयार होते हैं, जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, और जब हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है तो सौभाग्य से हम अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अच्छे सच्चे लोग को ही आकर्षित करते हैं। क्योंकि जो नया सीखना होता है, नया सीखना एक अपॉर्चुनिटी होती है नए लोगों से कनेक्ट होना, और जब हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं फिर हम अच्छाई सच्चाई को ही आकर्षित करते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। ये बात है 2024 की। मैं एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ज्वाइन मैंने किया था। तो हमारे ग्रुप में करीबन 30-35 लोग थे। अच्छा, 3-4 लोग थे जिनके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और बाकी के साथ मेरी एक राम राम रहा करती थी। तो हमारे ही ग्रुप में एक साहब हैं, उनका नाम है सूरज देवरा जी। वो बहुत मस्त मौला नेचर के थे, बट मेरा उनके साथ पर्सनल कोई इंटरेक्शन नहीं था। 2024 में वो अपनी ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे और उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेजा। हम लोग बहुत उत्सुक थे कि हाँ, हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। और तभी जिस दिन उनकी बर्थडे पार्टी इवनिंग में थी, उसी दिन सुबह एक दुखद खबर मिली कि हमारे उसी ट्रैकिंग ग्रुप में एक भाई है, उनके पिता नहीं रहे। जब सूरज जी को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना देरी के उस पार्टी को कैंसिल किया और एक नोट छोड़ा कि ये रीजन से वो पार्टी अब नहीं दे रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस पार्टी में आने वाले लोग सिर्फ हम लोग नहीं थे, बाहर से भी कुछ गेस्ट थे और सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर उसके बाद भी उन्होंने अपनी हैप्पीनेस से पहले मानवता को प्राथमिकता दी। और वहां एक बहुत सुंदर मैसेज था जो ये बताने वाला था कि हमारी खुशी से पहले किसी और का दुख है, और सच्चा मानव वो है जो अपनी खुशी को दरकिनार करके पहले किसी के दुख को समझे, उसका भागीदार बने। और इस जेस्चर ने मुझे इतना प्रेरित किया, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हो गई और बिना देरी के मैंने उनको पर्सनली टेक्स्ट किया और मैंने कहा कि आपने मुझे लाइफ का एक बहुत अच्छा सबक आज सिखाया है। और सौभाग्य से अभी 2025 के एंड में न्यू ईयर पार्टी थी और मुझे एज अ गेस्ट एक बहुत ग्रैंड पार्टी होनी थी, तो उसमें इनविटेशन था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। सबसे सुंदर बात ये थी कि जब मैं लिस्ट बना रही थी तो सबसे पहला दिल दिमाग में जो नाम था वो था सूरज देवरा जी का। क्योंकि ऐसी प्यारी सोल के साथ कनेक्ट होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और सबसे सुंदर बात ये थी कि जितने प्यार से मैंने उनको इनवाइट किया था
वो उतना ही गर्मजोशी के साथ उस पार्टी में शरीक हुए और हमने अपनी लाइफ के बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स साथ जिए अपने दोस्तों के साथ। तो जब हम अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करते हैं, नया सीखते हैं, नए लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक ताकत होती है चुनाव करने की, कि हम नया चुन सकते हैं और पुराने को छोड़ सकते हैं और नए लोगों के साथ बेहतर बन सकते हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरे पॉइंट की, तो ये है लास्ट फ्राइडे की। मैं मेरी कजन के साथ, मेरा एक फेवरेट प्लेस है, कैफे है, जहाँ हर फ्राइडे सैटरडे को इवनिंग में बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, बहुत अच्छा फूड होता है, तो हम दोनों वहां पर गए। अच्छा, जैसे ही हम लोग वहां बैठे तो हमारे बगल की टेबल पे 4-6 लोग साथ में बैठे हुए थे और मैं मेरी कजन से बात कर रही थी और बातों बातों में ही मेरी निगाह एक चेहरे पे गई। और वो चेहरा, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, मैं अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं, तो वो नामी चेहरा था, जिनकी बड़ी शानदार प्रॉपर्टीज हैं, समसारा रिजॉर्ट और पालनपुर पैलेस माउंट में। मैंने मेरी कजन को बोला, मैंने कहा वो जो भैया हैं वो, हम उनको निकनेम से बोलते हैं, मैंने कहा वो भैया पिंटू भैया हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी कजन ने कहा कि दीदी अगर आप जानते हो तो आपको जाके मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं मिल सकती क्योंकि उनका रुतबा ऐसा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर भाभी होती तो मैं जरूर जाती। अब उसी दौरान भैया की नजर मुझ पे गई और उन्होंने बिना देरी के भाभी को कॉल किया। भाभी भी उसी जगह थी, लेकिन वो अपनी डॉटर के साथ कहीं बाहर थी, और वो बिना देरी के हमारे पास आई। गर्मजोशी से उन्होंने हमें हग किया, हमारे साथ बैठी और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसी दौरान हमने फूड ऑर्डर किया, हमने खाना खाया और बीच में वो चली गई। और जब वापस हमारा वहां से निकलने का जब समय आया और हमने बिल मांगा, तो पता चला कि हमारा बिल ऑलरेडी भैया भाभी पे कर चुके थे। ये इतना लविंग जेस्चर था। मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी हमारा तो बिल पे हो चुका है। तो बोली कि अरे कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, उनका जो रुतबा है, जो उनका नाम है, उसके आगे 3-4 हजार का बिल कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये थी वो जेस्चर, जो अपनेपन के एहसास से भरा हुआ था। जब मैं वापस, हम लोग जब घर जा रहे थे, हम इतने खुश थे क्योंकि हमारी लाइफ का ये पहला अनुभव था कि हमारे लिए किसी ने पे किया है। और वहां पर एक बहुत अच्छी बात सीखने को ये मिली कि हमेशा कुदरत हमें हर दिन ये मौका देती है कि हम अनकंडीशनली लविंगली किसी को सर्व कर पाए। और ड्राइव करते हुए जब मैं वापस जा रही थी, तो एक बड़ा अच्छा शेर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वो मुझे याद आ रहा था। और वो ये है कि मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कुछ चंद प्यारे रिश्ते जो मुझे दिल से चाहें, बस वही काफी है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो लास्ट संडे को एक डॉक्टर जफर हैं जो कि बैंगलोर से हैं। तो स्पिरिचुअलिटी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हमारे सेशंस बहुत रिपीट होते हैं और हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो संडे के दिन डॉक्टर जफर जैसे ही कैमरा पे आए, तो बोले कि मैम पहले मैं आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। बोले कि हम ह्यूमंस का एक नेचर है कि 90% बार ऐसा होता है कि आसपास जब कोई इंसान तरक्की करता है तो हम उसकी तरक्की से खुश नहीं होते हैं। हम ऊपरी तौर पे दिखाते हैं हम खुश हैं, लेकिन हम भीतर से नहीं होते हैं। और क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई लोगों की सफलता देखकर मेरे भीतर एक ईर्ष्या का भाव आता है, जो मैं जानता हूं कि अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरक्की देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और उन लोगों में से एक आप भी हैं। मैंने आपका सैलून का वीडियो देखा, मैंने आपका, जब मैं आपके ये देखता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, और जो कमेंट सेक्शन में आपको जो बेहिसाब आपकी ऑडियंस से प्यार मिलता है, तो मन इतना खुश होता है कि ऐसा लगता है कि वो तरक्की, वो प्रेम, वो अपनापन मेरा अपना है। मुझे वो कहीं एक अपना पराये वाली बात नहीं लगती, और आपके लिए जो खुशी होती है वो अनकंडीशनल है। और उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड बताया। उन्होंने कहा कि उर्दू में एक शब्द होता है बेलौस। बेलौस का मतलब होता है कि जिसके प्रति निस्वार्थ भाव हो, अनकंडीशनल जो हो। तो उन्होंने जब ये बात कही, तो मैंने भी ये नोटिस किया कि मेरी भी लाइफ में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने ये बात कही कि तुम्हारी तरक्की में मुझे अपनी तरक्की लगती है, तुम्हारे दुख में मुझे अपना दुख महसूस होता है, तुम अगर ग्रोथ पा रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी ग्रोथ है। तो दोस्तों, अगर आपसे भी कोई, अगर एक व्यक्ति भी ऐसा है जो बेलौस आपसे मोहब्बत करता है, तो उसकी इस भाव का हमेशा वैल्यू करें। जब हम उसके भाव की वैल्यू करते हैं, तब हम
जाने अनजाने अपने जीवन में ऐसे ही प्यारे रिश्तों को आकर्षित करते हैं। और इस पर भी बड़ा अच्छा शेर है, वो ये है कि जिंदगी में रिश्ते हों पर सच्चे हों, जीवन तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। तो यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि अच्छे सच्चे रिश्तों में ही इन्वेस्ट हमें करना है और उनकी कदर करनी है। भीड़ से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो लोग हों जो दिल से जुड़े हों। अब अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो ये कल की ही बात है। कल 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो चौथे और पांचवें पॉइंट में मैं कवर करूंगी। कल मॉर्निंग में एक मुझे इनविटेशन मेरी फ्रेंड की तरफ से मिला, और यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छे सच्चे रिश्ते हम जुड़े, तो वहां हमें ये समझना है कि हमें अपने शब्दों की और अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तकरीबन 15 साल पहले एक बहुत प्यारी क्लाइंट जो कि हमारे यहाँ आती थी सिर्फ हेयर कट के लिए, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने 15 साल पहले अपना एक विजन था, एक ड्रीम था, मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि दीदी की मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस क्रिएटिविटी को, उनका फैशन सेंस बहुत कमाल का था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस क्रिएटिविटी को अपना एक ड्रीम में परस्यू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना बुटीक हो। अच्छा, वो जिस परिवार से आती हैं, तो सबसे पहला तो जो चैलेंज उनके लिए ये था कि पहले उनको परिवार में प्रूफ करना था कि अगर वो इस तरह का कोई सपना देख रही है तो क्या वो काबिल है भी या नहीं। फिर उसके बाद बाहर लोगों की, रिश्तेदारों से इस तरह की चैलेंजेस को फेस करना, जो लोग हंस रहे हैं या फिर बुटीक का कॉन्सेप्ट सुन के ही मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि बुटीक्स और सैलून्स खुलते हैं और साल 2 साल में ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन उस प्यारी सोल ने, जिनका नाम अंजलि जी है, उन्होंने अपने उस विजन को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखा और वो जी तोड़ मेहनत करती रही। उन्होंने 0 से स्टार्ट किया और 12-13 साल नॉन स्टॉप उन्होंने मेहनत करी। आज उनका अपना जो ब्रांड है गाबा नाम से है, और वो ब्रांड उनकी मेहनत रंग लाई। और कल इतनी खुशी हो रही थी जब मैं उनके इनॉग्रेशन में पहुंची। 2 सेलिब्रिटीज थी, उनका उस इनॉग्रेशन में वो पधारी थी, उनका मेकअप मुझे करने को मिला। और वो मोमेंट जब मैं मेरी अपनी उस फ्रेंड को, जिसने किसी समय अपना वो विजन मेरे साथ रखा था, जिस पर सब डाउट कर रहे थे, और वो खुली आंखों से उसको होता हुआ देख पा रही थी, वो इतना कन्विक्शन के साथ अपने उस विचार को रखती थी, वो कल यथार्थ में सच साबित हो रहा था। और मेरे मन को इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। और एक्चुअल में वो जो बेलौस मोहब्बत होती है, मैं वो फील कर पा रही थी। तो अगर हमारी लाइफ में ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो बड़ा सोचते हैं, अच्छा विजन रखते हैं, जो गॉसिप्स में नहीं लगे रहते हैं, तो हमें अपने ऊर्जा ऐसे रिश्तों में देनी है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि जो भाव मेरा उनके प्रति है, उनका भी भाव मेरे लिए वैसा ही है। मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की आदत होती है कि गॉसिप में लगे होते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था। सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड थे तो सामने वाले की हिम्मत कैसे हुई कि आपके सामने वो मेरे लिए ऐसा कह रहा है। सोचने वाली बात यह है। एक सच्चा दोस्त वो होता है कि जब वो बैठा है तो 4 लोग अगर कुछ गॉसिप भी करना चाहते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लिए कोई ओछी बात, कोई हल्की बात कर जाए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे भी आपका सम्मान, आपका प्रेम, जो आपके प्रति वो भाव रखता है, उसका मान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को खोना उसका नुकसान नहीं है, वो हमारा नुकसान है। ऐसे रिश्तों की कद्र बहुत होनी चाहिए। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो हमें ये समझना है कि रिश्ते में हमें ये क्लैरिटी लानी होगी कि हमें उस रिश्ते में क्या चाहिए। उस रिश्ते में सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। तो जो हमें चाहिए पहले हमें वो देना होगा, फिर हमें वो 1000 गुना मिलता है। कल इवनिंग की बात है, कल हम पूरे दिन बैक टू बैक काम में बिजी थे और मेरी एक बहुत प्यारी स्टाफ मेंबर है, हमने एज अ टीम पिछले 10-12 साल काम किया है। तो कल उसने कहा कि दीदी मुझे इवनिंग में अपने यहाँ पर एक मेरे यहाँ वेडिंग है, मुझे तैयार होना है, क्या आप मुझे रेडी कर दोगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमें नहीं आइडिया था कि इतना काम हमारे पास आएगा कि बैक टू बैक हम बिजी रहेंगे। और तकरीबन रात को 9 बजने को आया, तब हम फ्री हुए। उसने कहा कि अब आप घर जाओ, आप ऑलरेडी सुबह से थके हुए हो, मैं जो सीनियर आर्टिस्ट है उससे मेकअप करा लूंगी। सब कुछ प्रोडक्ट, सब कुछ रखा था, आर्टिस्ट वहां अवेलेबल था, लेकिन बात ये थी कि वो मुझसे मेकअप कराना चाहती थी। और अगर मैं 12 साल की बात करूं तो उससे एक ही बार उसने पहले मुझे कभी मेकअप के लिए कहा था। ये सेकंड मोमेंट था कि जब उसने ये चाहत रखी थी कि मैं उसका मेकअप करूं।
सोचने वाली बात ये थी कि अगर उस मोमेंट कोई सेलिब्रिटी आती तो क्या मैं ये चाहती कि सीनियर आर्टिस्ट करे, या मैं ये चाहती कि वो मेकअप मैं खुद करूं? तो जवाब मिलता है कि वो मेकअप मैं खुद करना चाहती। तो मेरे लिए उस मोमेंट वो मेरी सेलिब्रिटी थी, क्योंकि मेरे दुख सुख में हमेशा वो साई की तरह साथ रही है। और जब हम इस भाव से किसी को सर्व करते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है और वो लॉन्ग टर्म रहती है। फिर उस रिश्ते में कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कभी कोई मतभेद भी होते हैं, तब ऐसे मोमेंट में हमें वो मोमेंट याद आता है कि यार उस मोमेंट उसने हमें किस तरह से फील कराया था। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि किसने कब क्या कहा, लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि हमने उनसे कैसा फील कराया। और जिन रिश्तों में अपनेपन का एहसास होता है, सही मायने में सच्चे रिश्ते वही हैं। और एक रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास, जो सामने भी वैसा ही है और पीठ पीछे भी वैसा ही है। इस पे बड़ा अच्छी लाइंस है कि मुझे नहीं आती पतंगों सी चालाकियां, गले मिलके गला काटूं, ऐसा माझा नहीं हूं मैं। और दोस्तों, एक बड़ा सुंदर कोट है जो कहता है कि हमें अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ, मॉरल यानी नैतिक वैल्यूज के साथ जीना है। और जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो हमारे वैल्यूज को तोड़ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। तो आप अपनी जिंदगी में जिसे चाहें हायर करें और जिसे चाहें फायर करें, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस आपके इस बुद्धि विवेक पर तय होती है कि आप लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।